वीनू जिलिया इस वक्त बागी बलिया में है और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती के खास इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे साथ सुभाषपा के जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी हैं, जो हर क्षेत्र में लगातार चलने का काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसी तरह का कार्यक्रम हो, हर क्षेत्र के लोगों से मिलने का काम करते हैं, लगातार जो है संपर्क में रहते हैं। आज बागी बलिया में मुलाकात हुआ है। स्वागत है वीनू जिलिया में। धन्यवाद आपको। आज इस उपलक्ष्य पे उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, जी, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शायद उसी की देन रही कि हमारा समाज अपने इतिहास से दूर रहा, लोगों ने इसके इतिहास को नहीं बताया, उसके इतिहास का जिक्र नहीं हुआ, वो नहीं जान पा रहा था कि हम हैं कौन। और ये ऐसा अवसर है, बसंत पंचमी का अवसर, कि जिस दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म हुआ था। और महाराजा सुहेलदेव राजभर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इस देश में सनातन धर्म को बचाने का काम किया, जिन्होंने इस देश में हिंदुत्व को पुनः स्थापित किया था, जिन्होंने इस देश को लूटने से बचाया था, जिन्होंने इस देश में धर्म जो धर्मांतरण की नीयत से आया हुआ था उससे इस देश को बचाया था। तो जब ये समाज इस बात को जानता है, जब जानने का प्रयास करता है या जानता है, तो कहीं ना कहीं ये समाज वर्तमान समय में जो इसका हिस्सा लूटा गया है उसको पाने के लिए परेशान होता है। और जब परेशान होता है तो ऐसे आयोजन होते हैं और हम जैसे लोग ऐसे लोगों को बताते हैं कि आपको किस दिशा में चलना चाहिए। राजतंत्र और लोकतंत्र में बहुत कॉमन सा अंतर है। उस समय राजा तलवार के दम पर राजा बनते थे और इस समय जो राजा बनता है वो ऊँट के दम पर बनता है। तो उसी कड़ी को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के बाद सब लोग का ये नज़रिए जो है लोकसभा चुनाव पे है, और लोकसभा चुनाव पर एक बात ये आती है कि अरविंद राजभर जी इस चुनावी माहौल में आखिरकार देखा जाए तो दावेदारी किसी सीट से करेंगे या फिर क्या करेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से चुनाव मोड में रहती है। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है। सिर्फ एक पर्टिकुलर घोसी लोकसभा में नहीं, हम पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 28 लोकसभा पर हम काम कर रहे हैं और प्रतिदिन हमारा कार्यक्रम है। और हम लोग चुनाव मैदान में रहेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। लक्ष्य 80 सीट जीतने का है। 80 सीट को जीतने का संकल्प जो हम लोगों का है, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के हम अपने कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, बताते हैं। इसके साथ साथ संगठन की भी समीक्षा करते हैं, बूथ स्तरीय संगठन की समीक्षा करते हैं कि कहीं अगर किसी प्रकार की ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ संगठन कमजोर हो तो उसको सही भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सीट की अगर देखा जाए तो गाजीपुर या सलेमपुर कहीं से अगर सीट अगर की बात किया जाए तो कहीं से जो है कोई विचार चल रहा है लड़ने का? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर्टिकुलर सीटों पर तैयारी नहीं कर रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर करती है कि वो सीटें कौन सी हैं उसका सर्वे करके रखा हुआ है। वो सीटें कौन सी हैं जहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ सकती है, जीत सकती है और जीत करके देश की पंचायत में जा करके पूरे प्रदेश के गरीबों का बात की आवाज़ उठा सकती है। उस सीट का भी चयन हो चुका है और सिर्फ सीट का ही चयन नहीं हुआ है, उस सीट पर काम भी चल रहा है, मजबूती से काम चल रहा है, लगातार कार्यक्रम भी चल रहा है। विपक्षी का कहना है कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ये खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये टिकट बेचकर किसी दूसरे को लड़ाएंगे। हम जान रहे हैं आप कहाँ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ हर चीज़ को साक्ष्य के तौर पर नहीं दिया जाता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बातों पर विश्वास नहीं करती। मतलब इस लोकसभा चुनाव में सीटों पे जो है लड़ने का काम किया जाएगा। पार्टी लड़ेगी नहीं तो करेगी क्या? पार्टी हमारे जो लड़ेगी, मतदाता लेकिन हैं, आज ऐसा कि पार्टी के मुखिया या उनके बेटे कहीं भी तो नजर आना चाहिए। नज़र आ रहा है, जो कह रहा होगा उसको उसी बात का तो भय है। अच्छा, उसको उसी बात का भय है कि सीट से अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, तो भय अच्छा लगा मुझे। होना भी चाहिए, दबदबा बना रहना चाहिए। घोसी के बाद सब लोग ये नजरें लगाए हैं कि सुभाषपा का जो घोसी का हाल इस लोकसभा चुनाव में भी किया जाएगा। यार जो लोग कह रहे हैं वो अभी कच्चे राजनीतिक हैं। अखिलेश यादव की पार्टी से भी बात हो रही है। अखिलेश यादव क्या? अखिलेश यादव जैसा झूठा, अखिलेश यादव जैसा बुजदिल, अखिलेश यादव जैसा एक प्रकार से डरपोक, अखिलेश यादव जैसा गैर राजनीतिक कोई नहीं होता। मैं कह रहा हूँ इस चीज को। उससे ज्यादा अरे यार तोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं, मैं साथ था तब भी मैं समझाता था, नहीं हूँ तब भी बता रहा हूँ। अखिलेश यादव के स्थान पर अगर अरविंद राजभर रहता तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार मेरी रहती।
और अखिलेश यादव तो मैं क्या कहा, भस्मासुर। अच्छा, भस्मासुर। अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी स्वतः नहीं चाहते हैं कि 24 के चुनाव में वो ज़्यादा सीट जीते। जैन का क्या हाल किया उन्होंने? अरे हमें क्या बताने की आवश्यकता है, वो जैन जी अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। 7 सीट दे के ट्विटर पर हाथ मिला लिए कि हम लोग साथ साथ हैं, और 7 सीट में 4 सीट अपने पार्टी के लोग लड़ाएंगे और 3 सीट ऐसी दे देंगे जहां से वो जीत नहीं पाएगा। अखिलेश यादव को मैं भस्मासुर का नाम ऐसे ही नहीं दिया हूँ। इस बात को हमारे नीतीश जी भी कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ने क्या स्टेटमेंट दिया था भाई, कि उत्तर प्रदेश में हमारा चलेगा। फिर गठबंधन किस नाम का चलेगा भाई? हमारे साथ जो खेला किए करबे किए, जैन के साथ क्या कर दिए? हम बुरे हो सकते हैं, जैन क्या कर रहे हैं? जैन भी बुरे हो गए। अखिलेश यादव कच्चे राजनीतिक हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह यादव की कृपा बरसी। जो कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं, बेटे बेटे का सवाल उत्पन्न कर रहे हैं, शिवपाल यादव कहीं नहीं बना दिए थे भाई मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव? ये मेरा प्रश्न है। शिवपाल रामगोपाल यादव क्यों नहीं बन गए थे? उनके पार्टी के नेता यहाँ संग्राम यादव फेफरांस विधायक, उनको क्यों नहीं बनाए थे मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव ही क्यों बन गए? इनके पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं थे? इनके पार्टी में एक से एक तेज तर्रार लड़के थे, युवा थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? वो क्यों नहीं बन गए? हमने तो बनाया, मैं खुद मंत्री बना, अपने पार्टी के नेता को मंत्री बनाया, इसके साथ साथ 7 लोगों को और मंत्री बनाया। तो ये बकवास की क्वेश्चन है। और जो घोसी घोसी चिल्ला रहे हैं ना, हमसे पूछ लेना, हम उनको जवाब देते हैं। बहुजन समाज पार्टी लड़ गई होती ना तो ऐठन ढील हो गया होता सभी लोगों का। और ये शर्म नहीं आती है ऐसे कहने लोगों को कि इतना घनघोर विरोध होने के बावजूद 81,000 वोट हम लोगों ने दिलवा दिया था, और 210 बूथों का रिकॉर्ड हमारे पास है। जो माथा पीट रहे हैं ना कि हमने पूरा राजभर वोट डाइवर्ट कर दिया, अरे यार पहले अपनी पार्टी बचाओ, पहले पार्टी बचाओ, पहले पार्टी चलाना सीखो। मुलायम सिंह कहते थे ना कि नकल मारो अकल आ जाएगी। जयंत चौधरी से बड़ी पार्टी उस चिरकुट की नहीं है। और चिरकुट का उदाहरण भी एक हमारे शक्ति सिंह जी हैं, बड़े अच्छे उनके मित्र थे। शक्ति सिंह जी अच्छा चिरकुट का उदाहरण देते हैं। तो ऐसे लोगों की बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव माल दे रहे हैं, माल को लेके देखे युद्ध हो गया, सब अलग अलग हो गए चेले लोग। अब वो चेले हमारे यहाँ कह रहे हैं, हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, भैया अब आप के शरण में हम रहना चाहते हैं। हम भी दरवाजा बंद कर दिए हैं, कुंडी नहीं लगाए। अच्छा, दरवाजा बंद किया, कुंडी नहीं लगाया। मतलब वो लोग आएंगे तो आप शामिल कर? मैं क्या कहा, मैं दरवाजा बंद किया हूँ, कुंडी नहीं लगाया हूँ। समय पर नस्ते नाबूद कर दूंगा, नस्ते नाबूद जिसको बोलते हैं। और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने हमारे अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा लूटा। जिन लोगों ने हमारे इस युवा समाज को आज 21 साल के बाद इन लोगों ने यूपीपी के एग्जाम में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चालू किया। शर्म नहीं आ रही कहते हुए? एक गांव का प्रधानी का चुनाव हो जा रहा है, पहले एक को राजभर नहीं लड़ते थे, अब तो 6 लड़ जाते हैं सब। हर जगह विधायकी का चुनाव हो रहा है, वहू में राजभर जी लोग कूद जा रहे हैं, सांसदी का हो रहा है, वहू में कूद जा रहे हैं। इससे अच्छा चीज़ हमको क्या चाहिए भाई? समाज हमारा सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, शैक्षणिक स्तर पर हमारा युवा समाज पढ़ना लिखना चालू कर दिया है। आने वाले समयों में आगे अच्छा होगा, देखा जाएगा। अच्छा, एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि राजभर समाज के ही लोग जो है, राजभर समाज के इस पार्टी पे कई पार्टियां लगातार सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कई पार्टी सामने आ रही है, तो क्या माना जाए कि ये सब एक साथ मिलकर चुनाव में दावेदारी करे तो बेहतर होगा, या फिर सब लोग अपना अपना आजमाइश करें? अरे ये वही लोग हैं जो दगे हुए कारतूस कहे जाते हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में संविधान है भाई। आप भी पार्टी बना लो, आप भी आ जाओ चुनावी मैदान में। दावा कर देने से कुछ नहीं होता है, उस दावे को संकल्प में लाना चाहिए। दावा हुआ तो बहुत, हम तो कहते ला कि देश के प्रधानमंत्री हम 24 में बनेंगे, बने तब ना। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंह से बोलने थोड़ी होता है, उसमें काम करना पड़ता है। हम लोग भी तो परेशान 21 साल से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन हम प्रयास जारी किए हुए। अरे हम नहीं बनेंगे, आने वाले हमारे रास्ते बढ़ेंगे, हमारे समाज के और जो लोग होंगे वो बढ़ेंगे। हो सकता है कल हम नहीं रहेंगे, कोई और बनेगा हमारे स्थान पर। हम तो आज भी ये कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई काम करे तो हम इस पर से रिजाइन दे देंगे। हम तो लखनऊ के प्रदेश की बैठक में मैंने कहा, अगर मुझसे कोई गलती पाई जाती है तुरंत हमको पार्टी से हटावे। पार्टी हमारे बाप की थोड़ी है, ये पार्टी पूरे समाज की है। कोई भी इसका अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रदेश बन सकता है, कोई भी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बन सकता है, कोई विधायक बन सकता है, कोई सांसद बन सकता है, कोई जरूरी है। लेकिन हाँ, वो गद्दार नहीं होना चाहिए, वो गद्दार नहीं होना चाहिए। मैंने शब्द का यूज़ किया, गद्दार। और ऐसे जब गद्दार किसी समूह, किसी संगठन में रहेंगे तो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और संजोग से अच्छा समय पर, अच्छे मुहूर्त में ऐसे गद्दार पार्टी से गए और ये पार्टी
उन गद्दारों के जाने के बाद ये पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ यूपी नहीं, बिहार भी। आज हमारे नेताजी महाराष्ट्र गए हुए हैं, देखिएगा रात का कार्यक्रम। 25 को हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, देखिएगा। अभी झारखंड में गया था, कार्यक्रम देखा होगा आपने। तो ये कारवा है, इसको किसी की हैसियत नहीं करोगे। अखिलेश यादव मूड़ी नीचे पैर ऊपर कर लेंगे और अपनी पूरा जितना माल रखे हैं ना, लूट लूट के पूरा माल लगा देंगे हमारी पार्टी को रोकने के लिए ना, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पार्टी मनोबल से चलती है, हौसले से चलती है। हमारे पास 1 रुपया नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ कह रहे लोगों से तो साहब 100 रुपया 5500 रुपया दे करके ना फिट कर देंगे कि भैया एकदम बढ़ते रहिए। तो ये हौसला है हमारा, इसलिए मैं ऐसे लोगों बकवास बातों पर ध्यान नहीं देता। अच्छा, सुभाषपा का ये गठबंधन जो है एनडीए के साथ जो हुआ, तो 24 में कैसा मजबूती रहेगा, इसका खुलासा करेगा। अरे यार, पिछली बार 19 में गठबंधन में तोड़ा, 7 सीटें हार गए। 2022 में सपा के साथ गए, लगभग 86 सीटें हार गए। इतने से जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो थोड़ा सा समझदार होगा या पत्रकारिता में जो समझदार होगा, वो समझ गया होगा कि ओम प्रकाश राजभर का क्या वजूद है। अखिलेश यादव जी के साथ गए, मरी हुई हालत में उनको उठा करके 45 से 111 तक पहुंचा दिया। और जब हम 19 में हटे तो मोदी जी का बहुत लहर था, प्रचंड लहर था, 7 से रगड़ दिए पूर्वांचल में खत्म। तो ये वजूद सबको पता है, और अब इसको पूछने वाली कोई बात नहीं है। हमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया, हमको बुलाया, तो इसलिए नहीं बुलाया कि हमारा चेहरा अच्छा है, उन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि हमारा कलर अच्छा है, उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे पास जनाधार है। हम मेहनत करने वाले लोग, हम गांव तक जाते हैं, संगठन मजबूत करते हैं, हमारा पकड़ जमीन तक है। हम अपने लोगों की बात दमदारी से करते हैं, जो बात लोग नहीं कर सकते वो बात हम करते हैं, सदन में इनकी आवाज़ उठती है। इन सब चीज़ के लिए बीजेपी हमको आमंत्रित की है। वो हमको पकौड़ी खिलाने के नहीं बुलाई है अखिलेश यादव जी की तरह। जब वो बुलाते थे तो खाली पकौड़ी खिलाते थे, अब पकौड़ी खिला करके फुला देते थे। न सीट देना है और न ही बात करना है। बात करने पर मोदी जी से के लड़ पाए, तो अखिलेश जी विलय कहीं नहीं कर देते वही में लड़ा तो शिवपाल यादव के भाजपा से। माता रानी आ जाए मेरे जुबान पर, शिवपाल यादव लड़ जाए भाजपा से, सपा से लड़ेंगे नहीं जीतेंगे, भाजपा से लड़ेंगे जीत जाएंगे। चलिए, आपने देखा इस लाइव तस्वीरों के